लेकिन हर साल जगन्नाथपुरी में एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जहां भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा पूरे 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इन 15 दिनों में न मंदिर की घंटियां बजती हैं और न ही भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। आखिर क्या है इस अंसार काल का रहस्य? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में पूर्णिमा के दिन भगवान को स्नान पूर्णिमा के अवसर पर 108 कलशों के सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इतने अधिक जल से स्नान करने के कारण भगवान को ज्वर यानी बुखार आ जाता है। स्नान के तुरंत बाद भगवान को एक गुप्त कक्ष में ले जाया जाता है जिसे अंसार घर कहा जाता है। अगले 15 दिनों तक मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन दिनों भगवान को केवल सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका इलाज एक साधारण बीमार इंसान की तरह किया जाता है। में भगवान को उनका प्रिय महाप्रसाद नहीं दिया जाता। मंदिर के मुख्य सेवक, जिन्हें दैतापति कहा जाता है, वे ही इस दौरान भगवान की सेवा करते हैं। भगवान को औषधियों से युक्त काढ़ा, फुलूरी ऑयल और हर्बल डिकॉक्शन दिया जाता है और फलों का रस भोग में लगाया जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों भगवान के शरीर पर लेप लगाया जाता है ताकि उनका बुखार उतर सके। ये परंपरा इतनी सजीव है कि दैतापति सेवक भी उन 15 दिनों में शोक मनाते हैं और सादा जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे उनके घर का कोई सदस्य बीमार हो। दर्शन और रथ यात्रा। कंक्लूजन। जब 15 दिन बीत जाते हैं तो भगवान पूरी तरह स्वस्थ होकर नव यौवन रूप में दर्शन देते हैं। इसे नेत्रोत्सव कहा जाता है। इसके ठीक बाद शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, जहां भगवान अपने भक्तों का हाल जानने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। अनसर काल हमें सिखाता है कि भगवान भी मानवीय दुखों और कष्टों का अनुभव करते हैं ताकि वे अपने भक्तों के करीब रह सकें। यही जगन्नाथ संस्कृति की सुंदरता है, जहां भगवान राजा नहीं बल्कि